जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज है हल चट, जिसमें हल की पूजा होती है। और ये आप देख सकते हो मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें बेटे की माँ ये व्रत करती है, बेटी की माँ भी कर सकती है। बेटा बेटी क्या बराबर है, बच्चे तो एक माँ के ही होते हैं, तो वो तो दोनों के लिए ही कर सकती है। आज के व्रत में हल से जुता हुआ कुछ नहीं खाते। जैसे अगर खेत की कोई भी चीज़ बनी हुई हो वो नहीं खाते। हाँ, अगर हाथ से आपने आपके घर में गमले में या घर में कुछ भी सब्जी वगैरह लगाई हो तो आप उसको खा सकते हो, और वही चढ़ता भी है। आपके घर में जो भी फल फ्रूट जो भी आपके घर के बाहर हो, मेरे घर के बाहर जाम का पेड़ है, तो एक मेरे घर के बाहर के वाले जाम से तो नहीं मिला मुझे, दूसरे वाले के यहाँ से मिला, क्योंकि सारे बच्चे तोड़ के खा जाते हैं। तो मेरी प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है, और आज मैं करने जा रही हूँ पूजा। अब मैं करने जा रही हूँ, आज क्या, अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बोलने में। तो मैं आप लोगों को मेरी पूरी तैयारी दिखा देती हूँ। जब मैं घर में करती हूँ ये वाली पूजा, सिंपल हल्की पूजा होती है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं करती। पर जब जो कल पूजा होगी उसमें तो बहुत कुछ होगा। कल का ब्लॉग देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज का तो थोड़ा सा सही सिंपल है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी तैयारी। जो जो मुझे बाहर मिला है अपने घर के, खेत का कुछ नहीं चढ़ेगा, ना खेत के फूल चढ़ेंगे, ना चावल चढ़ते। इसमें चावल भी वो वाले होते हैं जो हाथ से बोए जाते हैं, वो वाले चावल होते हैं। फूल फल जो भी होता है आपके यहाँ। अब नारियल तो हाथ से बोया नहीं जाता, वो तो बहुत ऊपर पेड़ पे लगता है, उसकी खेती तो होती नहीं है। सो नारियल आप लोग नारियल चढ़ा सकते हो। तो इसमें मैं नारियल चढ़ाऊँगी। इसमें आप लोगों को तैयारी दिखा देती हूँ अपनी। तो ये रही मेरी पूरी तैयारी। जो मुझे घर के बाहर फल फूल जो भी मिला वो मैं लेके आ गई। ये पूजा की सामग्री है। जो भी आपको, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे इस चीज़ की पूजा कर सकते हो। और ये रहा हल। बाहर जाना पड़ता है, हल ढूंढना पड़ता है। गांव में तो क्या होते हैं, बड़े बड़े हल होते हैं, कहीं भी एक घर के बाहर हल लगा लिया जाता है, या पीपल के पेड़ के नीचे लगा लिया जाता है, तो सारी औरतें वहीं पे कर लेती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, सिटी वालों के साथ में बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग छोटा सा हल घर पे ले आते हैं। तो चलो पूजा करते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो यहाँ से मेरी पूजा स्टार्ट होती है। मैं गंगा जल तो नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं जल से ही पूरा शुद्ध करती हूँ। उसके बाद में सबसे पहले मुझे दीपक जलाना था। कहते हैं कि सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, बट मैं हर बार कभी-कभी जल्दी जला देती हूँ और कभी-कभी लेट, क्योंकि भूल जाते हैं यार। व्रत वाले रोज़ तो पहले ही तो व्रत रहते हैं। कल मेरा मतलब ये वाला मेरा चौथा व्रत था, और 4 व्रत लगातार होने की वजह से आपको पता है मेरी हालत कैसी होगी। मेरा चेहरा भी आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, बहुत फीका-फीका पड़ गया है। तो आप अगर हलछठ का व्रत करते हो, हलछठ का व्रत वैसे हर जिनके बच्चे होते हैं ना, उस हर लेडीज़ को करना चाहिए। इससे बच्चों पर बहुत अच्छा इसका आशीर्वाद भी मिलता है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये जो बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, जिससे बच्चे न नहीं ठहरते हैं या मिसकैरेज हो जाता है जिसका, वो भी ये व्रत स्टार्ट कर सकता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे सामने चलता-फिरता सबूत भी है। भाभी को बेटा नहीं हो रहा था, बेटियाँ ही थी उनकी, उन्होंने ये व्रत किया था, और शायद उनकी बड़ी बेटी 15-16 साल की होने के बाद में उनको बेटा हुआ है। तो हाँ, बहुत प्रभावशाली व्रत है ये। आप अगर श्रद्धा से करते हो इस व्रत को, तो आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। बेटे की माँ करती है, मैं तो दोनों के लिए ही करती हूँ। इस पूजा के बाद मैं दोनों को ही इसका आशीर्वाद दिलाती हूँ, क्योंकि यार बेटा और बेटी क्या, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, मेरी दोनों संतान हैं, तो मैं दोनों का ही करती हूँ। तो आप पूरी तरीके से आप देख सकते हो, मेरी जो भी पूजा पाठ होती है, कुछ पूजा मैं बस तीज की पूजा मंदिर में करने जाती हूँ, क्योंकि उसमें जागरण करना पड़ता है। बाकी सारी पूजा मैं घर पे ही करती हूँ, सारे व्रत मैं घर पे ही करती हूँ। इससे पहले भी एक व्रत था जिसके मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को थोड़ी-सी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। बाकी तो आप देख ही सकते हो मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी पूजा में कुछ भी मिस्टेक लगती है, कुछ भी छोटी-बड़ी कोई गलती लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आपके यहाँ छठ कौन-सी होती है? बहुत सारी छठ होती है, कोई दिवाली के बाद वाली करता है छठ, कोई होली के बाद वाली छठ करता है। तो 3-4 प्रकार की छठ होती है। तो हम लोग ये वाली छठ करते हैं, गणेश चतुर्थी वाली, गणेश जी से जो गणेश जी में आते हैं वो वाली हम लोग छठ करते हैं। बहुत सारी छठ होती है, साल में 4 छठ आती है।
तो आप कौन-सी वाली छठ करते हो और आप छठ पे क्या खाते हो? इसमें हम लोग छठ पे कुछ नहीं खाते, हमें हल्का नहीं खाना पड़ता है। अगर आप हल्का खाते हो तो आपका व्रत टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, ये व्रत नहीं लगता है। ये हल छठ है ना, तो इसमें हल से जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। हम लोग तो क्या खाने को कुछ मिलता ही नहीं है इस व्रत की वजह से, क्योंकि हल के बिना कोई सब्ज़ी, अब सिटी में है तो कोई घर पे सब्ज़ी नहीं लगा सकते, इतना बड़ा कोई गार्डन नहीं होता है घर के साइड में, या इतनी बड़ी बालकनी नहीं होती है जहाँ हम सब्जियाँ उगा सकें या कुछ भी फल फ्रूट कुछ भी उगा सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन थोड़ा बहुत होता है कि आप 8-10 गमले रख सकते हो। अगर आप कुछ फल वगैरह, सब्जी वगैरह लगाते भी हो, तो दूसरे ही नोच खा जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। तो मैं खाती हूँ थोड़ा बहुत दही, उससे खा लेते हैं, और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हलवा खाया नहीं जाता, मीठा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आप लोग भी कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ को मतलब कैसे ये होता है, वो ज़रूर बताना। अधिकतर एमपी वाले ये व्रत ज़्यादा करते हैं, और मैं तो जब लल्ला हुआ नहीं था उसके पहले से ये व्रत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि ये व्रत ले लो, तो फिर मैंने ये व्रत लिया था। और मुझे सारे व्रत किसी और ने ही, मेरे पड़ोस में जो भाभी रहती थी उन्होंने ही दिलवाए। तीज का व्रत मैं पहले से ही रहती थी, कुँवारी थी तब से। बस ये जो बच्चे होने के बाद या बच्चे होने से पहले मुझे ये वाले व्रत दिलाए गए थे। तो मैंने को नहीं पता था कि ये व्रत कैसे क्या करते हैं। मुझे भाभी जो मेरे पड़ोस में थी उन्होंने मुझे सारे नियम अनुसार सब कुछ चीज़ें बताई है, सब कुछ चीज़। तो अब यहाँ मैं पढ़ रही हूँ पोथी। मैं आपको अगर पूरी कथा सुननी है तो मैं इसका अलग से भी ब्लॉग डाल सकती हूँ, बट आप बोर हो जाएँगे। इसीलिए मैंने बस इसमें थोड़ा-सा ही ऐड करा है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मैंने आप लोगों को बताई है। अब ज़्यादा बताती तो आप खुद भी बोर हो जाते कि क्या दीदी कितनी पूजा पाठ करते हो। कुछ लोग तो मेरी पूजा पाठ को भी ढोंग समझेंगे अब। हाँ, होता है ना, जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं, उनको दूसरों की चीज़ें हमेशा ही बुरी लगती है। वो कभी दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते। ये बच्चों ने मेरा मोबाइल हिला दिया, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा इंसान नहीं है जो मेरे ब्लॉग बना सके या मेरी वीडियो बना सके। मैं अपने बच्चों से ही ब्लॉगिंग करवाती हूँ, उन्हीं से ही वीडियो बनवाती हूँ। तो अगर कुछ भी आपको मेरी वीडियो में मिस्टेक लगे या मेरी पूजा पाठ में कोई भी मिस्टेक लगे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वरना आप ये सोचिए कि हाँ, मैं रिप्लाई नहीं दूँगी। अभी मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। जब-जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तब-तब मैं रिप्लाई देती हूँ। बाकी छठी मैया सभी के बच्चों को सुरक्षित रखे, उनकी तरक्की खूब करे, उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी करे। अब यहाँ आरती का समय हो गया। मैंने सिर्फ़ आरती का थोड़ा-सा ही ब्लॉग लिया था, क्योंकि बच्चे नहीं थे घर पे, वो बाहर खेलने चले गए थे, इतनी देर मोबाइल नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए मैंने छोटा-सा ही, जितनी थोड़ी देर मैंने जो पूजा करी, मैंने बस वही वाला ब्लॉग लिया है। बाकी आप लोगों को कुछ भी इसमें मिस्टेक लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हाँ। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे तो यहाँ फॉलो कर मेरी लेना। पूजा पूरी थैंक कंप्लीट हो यू। चुकी है। आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल ही जाएगा। मैं अच्छे से पूजा करती हूँ ना, कोई गलती तो नहीं की मैंने इस पूजा में। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। क्या है ना, अपने अच्छे के लिए हर कोई भी मुझे आप लोग सजेस्ट करोगे कि आपने ये गलती करी या यहाँ वो गलती हुई है आपसे, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो बाई चांस, कभी कभी हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि गलती आपसे होती नहीं है, हो जाती है गलतियाँ, किससे नहीं होती है। तो अब मैं बच्चों को धागा बांधूंगी, नाड़ा बांधूंगी। इस पे जो चढ़ाया हुआ होता है ना, वो बच्चों को बांधना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। और यहाँ जो भी प्रसाद हो, नारियल फोड़ के उन दोनों को प्रसाद दूंगी। लवी से फुड़वाना पड़ेगा, और तो विकास जी तो घर पे है नहीं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये व्रत करते हैं तो कैसे करते हैं ये भी मुझे बताना। अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक हुई है, कुछ भी मेरे से गलतियाँ हुई है, छोटी बड़ी जो भी, आप लोग मुझे बता सकते हैं।